सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मैं आज बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो लास्ट के 7 दिन में अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपके 100+ मार्क्स तो डेफिनेटली पक्का है, क्योंकि ये चैप्टर्स हर बार रिपीट होते हैं और इनसे हर बार 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 95% इन चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी तो 3 भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज उन चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। फिजिक्स में बताऊंगा, केमिस्ट्री में बताऊंगा, मैथ्स में बताऊंगा। हर एक सेक्शन में 9 से 10 चैप्टर होंगे। अगर अभी तक आपने कॉमेड की तैयारी नहीं करी है और आपको लग रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इतना बड़ा सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, तो ये 9 से 10 चैप्टर बता दूंगा। और अगर इनको पढ़ के चले आओगे ना यार, तो करीबन 100+ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली, अगर अच्छे से इन चैप्टर को पढ़ के आते हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कॉमेड के का सिलेबस है 70% उसमें 12th आती है, 30% 11th आती है। वैसे कॉमेड के कहता है कि भाई हम दोनों चीज़ बराबर में देते हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है जो MSRIT में, मैं बहुत सारे दोस्तों से मिला हूँ जो अपने RV में, उनसे बात करी तो मुझे इन डेप्थ पता चला कि जो पेपर होता है ना यार, उसमें हमेशा ये रेशियो देखा जाता है कि 70% आपका 12th का आता है, 30% आपका 11th का आता है। तो फिजिक्स में अगर मैं बात कर लूँ तो आपका हीट एंड वेव्स आ गया, वहाँ पे ऑसिलेशंस आ गया, जो 11th के लास्ट में चैप्टर्स हो गए वो आप ले लीजिए, तो वो सबसे ज़्यादा आते हैं, जिसमें से आपका ऑसिलेशन, वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स आता है। एंड अब हम 12th के में देखें तो 12th के में आपका सबसे पहले आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पूरा एक अलग ही डोमेन आ गया। तो 12th में जितना भी है, जैसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर आपका EMI और AC आ गया। फिर वहाँ से चलते चलते आपकी मॉडर्न फिजिक्स आ गई, जिसमें आपका रे एंड वेव ऑप्टिक्स हो गया, आपके एटम्स के बारे में आ जाता है। तो ये जो पूरा है ना, मैं कहता हूँ कि फिजिक्स में अगर आप 12th के भी फिजिक्स आपको अच्छे से आती है ना, यू कैन स्कोर मच बेटर देन एन एवरेज स्टूडेंट, उसने जिसने पढ़ा नहीं है। तो 12th का ज़रूर पढ़ के जाना। मैंने चैप्टर्स बता दिए हैं, हीट एंड वेव्स, ऑसिलेशन, 11th में काइनेमेटिक्स, ये 3 से 4 चैप्टर रिपीट होते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं। और 12th में इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे चलते होगे 12th में तो यार फिजिक्स कवर कर ही लो। तो सबसे पहले आ जाते हैं 11th की केमिस्ट्री में, जिसमें हम शुरुआत में देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, आपके रेडॉक्स रिएक्शन, और उसमें से थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन। ये जो 4 चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आपका केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से आते हैं 2-2 क्वेश्चन, हमेशा बनते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो इनको अगर इन 4 चैप्टर को कर लोगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा, और आपको करीबन 10 क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। 10 से 8 क्वेश्चन आपको फ्री के मिल जाएंगे अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ के चले गए। दूसरा, अगर हम ऑर्गेनिक में आते हैं तो GOC और आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो आपको पढ़ के जाना है। स्पेशली GOC में से क्वेश्चन आता है, आपका नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आ जाता है। हाइड्रोकार्बन में से बहुत इजी आपकी एक रिएक्शन बन के आ जाती है, जिसमें से आपका पूछ लिया जाता है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। तो उनको एक बार ज़रूर देख लेना। और इनऑर्गेनिक में से आपका P ब्लॉक और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। P ब्लॉक में से बहुत इजी है, मतलब सोचने का भी टाइम नहीं। अगर आपने P ब्लॉक की रिएक्शंस पढ़ी हैं, फॉस्फोरस के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, सोडियम के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, कौन कौन से फॉस्फोरस होते हैं, कितने टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आंसर कर पाओगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सही में बहुत एक बार रीडिंग लगानी है यार, ज़्यादा काम नहीं है। तो ये था 11th की केमिस्ट्री का। तो 12th की केमिस्ट्री में आ जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो 3 चैप्टर है ना, इनमें से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। केमिकल काइनेमेटिक्स में कभी कभार तो सिर्फ ऑर्डर पूछ लेता है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, 0 ऑर्डर इक्वेशन है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैटरीज के बारे में पूछ लेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरीज के बारे में पूछ लेगा, HO2 की बैटरीज के बारे में पूछ लेगा। तो ये जो फ्यूल सेल बैटरीज हो गई, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ईजी हैं, जिनको आप एक बार रीड कर लोगे ना और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट टिक होंगे। आप सॉलिड स्टेट में देख लो तो BCC, FCC इनके बारे में ही पूछ लेगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। ऑर्गेनिक में आऊँ तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया, आपका पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब ये जो 4 चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स करना ईजी है। अगर आपने पहले GOC पढ़ी हुई है और हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं तो आप ये चैप्टर को भी कवर कर लेंगे इन दैट पीरियड ऑफ अ टाइम। बायोमोलिक्यूल्स 1 दिन की रीडिंग है, पॉलीमर्स भी 1 दिन की ही रीडिंग है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 से 4, ये जो 3 चैप्टर है ना लास्ट के, इनको बहुत जल्दी कवर कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टिक लगा दोगे इनमें। तो इनको पढ़ के चले आओगे, करीबन 10 से 11 क्वेश्चन तो पक्के ही लग जाएंगे। और अगर मैं इनऑर्गेनिक में बात करूं
तो अगर आप 11th में देखो तो वहाँ तो पी ब्लॉक हो गया। इनऑर्गेनिक में यहाँ पे आपका DNF ब्लॉक हो गया, वहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, तो वो एक बार देख लेना। DNF ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या वो सब चीज़ें हैं। और आपका लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उसमें से आपका पूछ लेगा कि यार इसका अंदर वाले का क्या है, बाहर वाले का क्या है, इस पे कितना चार्ज है, अंदर वाले पे कितना चार्ज होगा, बाहर वाले पे कितना चार्ज होगा। तो इस पे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना। तो अब बात कर लेते हैं 11th की मैथ्स के बारे में। 11th क्लास में जो मैथ्स में आपका सिलेबस रहता है उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमेट के लिए। सेट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और आपका PN3 हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया आपका। वहाँ पे सबसे अगर आप नीचे हो गए तो 3D जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया आपका वहाँ पे नीचे थोड़ा और जाओगे तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आ गया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने जितने चैप्टर्स के नाम बोले इनको कर जाओगे ना, इनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना ही आना है। और एक और चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं भी आता, कभी कभार ये रिपीटेटिव भी होता है, कभी कभार कुछ सालों में आया नहीं है। बायनोमियल थ्योरम भी पढ़ के चले आना यार, एक बार अच्छा रहेगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो बायनोमियल थ्योरम को भी एक बार पढ़ लेना। बट जितने चैप्टर जो मैंने पहले बोले हैं जिसमें लिमिट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, इनको ज़रूर कर जाना। अब अगर मैं आखिर में 12th के मैथ्स की बात करूं तो ऑनेस्टली बोलूं तो यार ये जितने भी चैप्टर्स हैं 12th में मैथ्स में सब कोरिलेटेड हैं और ये सारे आ सकते हैं। मतलब मैंने इन सारे के क्वेश्चंस देखे हैं और जैसे मैंने आपको बोला है 70 to 80% 12th का ही आता है। तो 11th में तो गिने चुने टॉपिक पढ़ के चले आओगे, बट 12th यार करके रखो अच्छे से। जिसमें से अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ, मैं कहता हूँ कि 12th की जो मैथ्स है ना वो पूरी करके रखो, क्योंकि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं आपकी, वहाँ पे इंटीग्रल्स हो गए, कंटिन्यूटी हो गई, आपका सब कोरिलेशन में है। बट उसमें से जो इंडिविजुअल टॉपिक हैं, जो आइसोलेटेड टॉपिक हैं, वो आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गई, वेक्टर्स हो गए, इनको पढ़ के जा सकते हो। तो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, तो यार इनको भी पढ़ लेना। बट आपका अगर डिफरेंशियल पार्ट अच्छा है 12th का तो प्लीज़ करके जाओ, और नहीं है तो प्लीज़ अच्छा करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक बार उसको भी देख लेना। तो आइसोलेटेड टॉपिक्स आप देख सकते हो, बट अगर आपने अपना डिफरेंशियल अच्छा नहीं करा, इंटीग्रेशन अच्छा नहीं करा, ये जो पूरा पार्ट है ये आता ही आता है। करीबन 10 से 5 क्वेश्चन इन्हीं में से ही बन जाते हैं। तो प्लीज़ इनको करके जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे यार भैया मैनेजमेंट कोटा के लिए, तो यार मैनेजमेंट कोटा के लिए तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ से मैं बता सकता हूँ, है ना। और आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, कमेंट के पे मैं ज़रूर अपडेट लाता रहूँगा। आपको कौन सी वीडियोस चाहिए मेरे को चैनल में बताओ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में।